गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बता रहा हूँ। देखो, जहां त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान भुजाएं दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालें अपने। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले एस यानी कि इसका अर्ध परिमाप निकालना है। तीनों भुजाएं दे रखी है देखो, तो इसके लिए सूत्र रखेंगे अपने एस ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और ए बी और सी का मतलब है, ए का मतलब है पहली भुजा, बी का मतलब है दूसरी भुजा। 170 लेंगे और सी की जगह अपने 250 लेंगे। पहली भुजा है 120 प्लस दूसरी है 170 प्लस 250 और बटे 2। बच्चों, इनको तीनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं और फिर 2 का भाग लगा देते हैं। तो इनको जोड़ते हैं 120, 170 और 250 है। यहाँ पर अपना टोटल 540 हो जाएगा और 540 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास में 270 आ जाता है। और ये 270 है, ये एस का मान आया है, यानी कि अर्ध परिमाप आया है। अब अपने इसको हीरोन के सूत्र द्वारा सोल्व करते हैं। हीरोन का सूत्र, और हीरोन का सूत्र है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसके रूट लगाओ। ये हीरोन का सूत्र है और इसके द्वारा इसको सरल करेंगे। एस का मान देखो, अभी अपने पास में 270 आ रहा है, तो यहाँ पर अपने लिखेंगे 270, फिर कोष्टक लगा करके एस का मान फिर 270 और ए का मान यहाँ पहली संख्या से है, तो पहली संख्या पहली भुजा है ना, वो 120। देखो, कोष्टक में एस माइनस बी है, तो इसका मतलब है 270 माइनस 170। एस का मान है 270 माइनस 250। इसी प्रकार से ये रूटे लगा देंगे। यहां पर देखो 270 गुणा, देखो 270 से 120 को घटाते हैं, तो 0 आ गया, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 150 आ जाएगा। इसके बाद में 270 से 170 घटाते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में 100 आ गया और 270 में से 250 घटाते हैं, तो यहाँ अपने पास में 20 आ गया और ये यहाँ पर अपने रूट का निशान लगाते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि 270, 150, 100 और 20 को गुणा करके अपने इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है, इजी आसान तरीका ये है कि इनके अभाज्य गुणनखंड बना लो। अभाज्य गुणनखंड मैंने पहले भी आपको बताया है, पहले नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करवाई थी उसमें। तो इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड बनाना उसी प्रकार से, जैसे अपने 270 का अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, तो 270 इस प्रकार से 2 का भाग देते हैं 135। फिर देखो 135 में 2 का भाग जाता नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, अर्थात जिनके 0 2 4 6 8 नहीं है उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अर्थात इसमें 3 का भाग जा रहा है, 1 3 4 और 5 9, इनका योग है वो 9 बन रहा है, अर्थात इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग जाता है, इसमें 45 आ जाते हैं। फिर 3 का भाग लगाते हैं यहाँ, तो 15 में फिर 3 का जा रहा है 5 बार और 5 एकम में 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 270 के अभाज्य गुणनखंड है वो अपने पास में क्या बन गए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पर देखो, जैसे 270 के बनाए उसी प्रकार से 150 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। 150 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, 2 का भाग दिया, ये लो, फिर 3 का जाएगा 25, फिर 5 का जाएगा। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो, अपने 100 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, तो इसी प्रकार से 100 के बना देंगे अभाज्य गुणनखंड।
2 का भाग लगाते हैं 50, फिर 2 का देते हैं 25, और फिर 5 का जाएगा इसमें 5 और फिर 5। तो इसका मतलब है यहाँ पर अपने पास में 2 गुणा 5 गुणा 5, और अब अपने पास में 20 है, तो 20 के भाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा 5। ये लो, इस प्रकार से सब संख्याओं के भाज्य गुणनखंड बना दिए। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार से अपने इसमें देखते हैं कि समान अंकों को एक जगह ले लेते हैं। देखो 2 देख लेते हैं, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 दबे हैं, तो 6 दबे अपने लगातार ले लेते हैं। 3 4 5 और ये 6। फिर अपने देख लेते हैं समान अंक 3, 1 2 3 4 4 बार है 3, तो 4 बार अपने 3 ले लेते हैं। फिर अपने देखते हैं 5, 1 2 3 4 5 6 बार है 5, तो 6 बार अपने 5 ले लेते हैं। 3 4 5 और ये 6, और इसी प्रकार से इस पर रूपे लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। इस प्रकार से समान अंक होने चाहिए, 2 अंकों का ये जोड़े बना दिए। अब देखो, प्रत्येक जोड़े में से 1 अंक लेना आपको, जिससे इसका वर्गमूल आ जाएगा। देखो, एक इस जोड़े में से 1 2 ले लिया 2, फिर इस जोड़े में से 1 अंक ले लिया 2, फिर इसमें से 1 अंक ले लिया 2, फिर इसमें से 1 3 ले लिया, फिर आगे वाले में से 3 ले लिया, फिर इस जोड़े में से 1 5 ले लिया, फिर इस जोड़े में से 1 5 ले लिया, फिर इस जोड़े में से 1 5 ले लिया। अब एक रूट नहीं लगाना आपको, क्योंकि आप कॉमन ले चुके हो, अर्थात इनको गुणा करते ही क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 को 2 से करते हैं 8, 8 को 3 से करते हैं 24, 24 को 3 से गुणा करते हैं 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे, तो 72 को 5 से गुणा करके आप देख सकते हो ऐसे, 72 को 5 से 5 दूनी 10, 7 पंजो 35 और 1 36, 360। 360 को 5 से गुणा करेंगे तो 180 यानी कि 1800 हो जाएंगे, और 1800 को फिर 18 को 5 से 18 पंजो 90, यानी कि आपके पास में 9000 सेमी, 9000 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ तो बच्चों, इसमें 9000 सेमी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर आपने इसका क्षेत्रफल निकाला, इसलिए सेमी स्क्वायर है, और 9000 सेमी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर आ गया है। इसका मतलब ये क्षेत्रफल है, इस प्रकार से निकाल लिया। अन्य संख्याओं का भी आप जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं दे रखी हो, अलग अलग दे रखी हो, 2 भुजा समान दे रखी हो और 1 भुजा अलग दे रखी हो, उसका भी आप इस सूत्र से निकाल सकते हो, और ये आपको आगे इसी प्रकार से करके देखना। ओके।